हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244। अरे यार, ये शोर थोड़ा सा तैयार हो पाओ तब तक शोर और आने लगता है। चलो, बंद हो गया। तो चलो, फिलहाल इंट्रो विंट्रो छोड़ते हैं, वो तो आप देखेंगे या नहीं, क्योंकि भर्ती से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है क्या प्रक्रिया चल रही है। फिर भी कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और इसके क्या मायने हैं और क्या संभावनाएं हैं लड़कों को लेकर। कितने लड़के लगभग रनिंग में पास होंगे, कितने लड़के लगभग डीवीपीएसटी में पास हो रहे हैं। इस आधार पर हमारी जो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी उसके 1,74,316 बच्चे जो है पास किए गए थे, जिसमें से अभी उनका डीवीपीएसटी हो रहा है कंटिन्यू। कुछ आमतौर पे सेंटर पे देखा जा रहा है कि अगर मान लो 70 लड़के या 75 या 50 लड़के बुलाए जा रहे हैं तो उसमें से 5 या 6 लड़के एब्सेंट, कभी कभी 8 लड़के एब्सेंट हो रहे हैं और 2-4 लड़के हाइट में फेल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो हम कह सकते हैं एब्सेंट प्लस अनफिट अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 15%, कभी किसी सेंटर पर 12%, तो किसी में कभी कभी 18 से 20% तक लड़के जो है अनफिट प्लस एब्सेंट पाए जा रहे हैं। तो अगर हम एक एवरेज भी निकाल लें इन सबका कि 12% लड़के जो है हम एक तरह से फेल मान लें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा डाटा निकल के आता है वो लगभग लगभग निकल के आता है 1.5 लाख। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हो सकता है 2-4 हजार प्लस ही हो इसमें। तो एक मोटा माटी मान लेते हैं कि 1,50,000 लड़के जो है डीवीपीएसटी के बाद बचेंगे। इस आधार पर जो भी अभी प्रक्रिया जैसे चल रही है और ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी तो लगभग लास्ट में एट द एंड यही रिजल्ट निकल के आएगा कि हमारे जो बीबीपीएसटी के बाद जो बच्चे बचेंगे लगभग 1,50,000, 1,52,000, 1,53,000 के आसपास लड़के बचेंगे। इसके बाद बात करें पुरानी जो इसके बाद बात करेंगे जब 1,53,000 जो लड़के बचे हैं, इसमें से अब रनिंग का क्या डाटा रहता है आमतौर पर यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस की बात करें तो रनिंग इतनी हालांकि टफ होती नहीं है। फिर भी वो लोग जिनका वेट ज्यादा है और जो कभी रनिंग नहीं जिनका वेट ज्यादा है या फिर रनिंग जिन्होंने पहले की नहीं है उनको समस्या निकल के आती है। तो हालांकि समय काफी है, लेकिन यार समय तो लगभग हर बार ही मिल जाता है, क्योंकि एग्जाम के बाद तो हमको पता ही होता है ना हमारी रनिंग होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 41,000 का उदाहरण देके हम कह दें कि नहीं, पिछली बार तो डीबी के तुरंत बाद रनिंग हो गई थी। तो ये कहना इतना उचित नहीं होगा, क्योंकि जीडी में भी एसएससी जीडी की बात की जाए, यूपी पुलिस की बात की जाए, या फिर अन्य भर्तियों के भी बारे में बात की जाए तो लगभग यही मान के चला जाता है। तो 100 में से लगभग 85 लड़के पास हो जाते हैं। वो भी हाँ डाटा रहेगा, कई जगह 80, कई जगह 90, तो हम लड़के पास हो जाएंगे 100 में से। तो हम एवरेज मान के चल सकते हैं कि 85 लड़के जो है पास हो जाएंगे 100 में से। तो 1,53,000 का 85% अगर हम निकालते हैं, 1,50,000 का 85% निकालते हैं तो लगभग निकल के आता है। कैलकुलेशन कर लेना, लगभग निकल के आएगा 1,20,000, 1,25,000 के आसपास। तो क्योंकि 60,244 वैकेंसी है और 1 लाख, हाँ, क्योंकि 60,000 वैकेंसी है और 1,20,000 लड़के जब पास हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन बचेगा एक सीट पर दो बच्चों का। एक सीट पर दो बच्चे, यानी अब हमको फाइनल मेरिट लगानी पड़ेगी 60,000 बच्चों को हटाने के लिए। और क्योंकि इसमें जीडी की तरह नहीं होता है कि मेडिकल के बाद लिस्ट आती है, इसमें मेडिकल से पहले ही एक लिस्ट आएगी जो कि वो बच्चे होंगे जिनका मेडिकल होगा। तो इस हिसाब से मान सकते हैं 1,20,000। यार शोर मुझे नहीं पता ये शोर आ रहा होगा आप लोगों के पास कि नहीं, लेकिन मैं बोलता चला जा रहा हूँ। हो सकता है दादा रानी की कृपा हो कि मेरी ही शायद नहीं होगा, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। फिर भी मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो 1,20,000 लड़के बच्चे जो मेडिकल में भी पास, अच्छा बोल देता हूँ, 1,20,000 हैं तो 60,000 लड़के ही हमको लेने हैं 1,20,000 लड़कों में से। तो इसके लिए मेरिट लगानी पड़ेगी जो जिनका मेडिकल होगा। तो मेरिट मुझे लगता है कि आप लोगों की जो मेरिट है, सेकंड लिस्ट की तो संभावना खत्म ही हो जाती है यहाँ पर, इतना तो है ही। तो मुझे जहां तक लगता है 8 से 10 नंबर बढ़ानी पड़ेगी मेरिट इन 60,000 लड़कों को हटाने के लिए। एवरेज मुझे लगता है 8 नंबर तो बढ़ानी ही पड़ेगी हर कैटेगरी में। तो देख लीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है इससे एक नंबर कट ऑफ कम भी चली जाए, हो सकता है इससे ज्यादा भी चली जाए, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है या फिर आपको भी नहीं पता, इवन भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है कि कौन सी क्लास का, कौन सी कैटेगरी का
और कौन से मार्क्स का लड़का जो है रनिंग में फेल होगा। तो कट ऑफ तो इस पर डिपेंड करेगी ना कि किस कैटेगरी का और कितने मार्क्स का, कितने नंबर, हाई नंबर वाला या लो नंबर वाला कौन सा लड़का है जो फेल हो रहा है रनिंग में। कट ऑफ इस पे डिपेंड करेगी। फिर भी हम मान के चल सकते हैं 8 नंबर तो मिनिमम बढ़ेगी कट ऑफ। सेकंड लिस्ट की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, स्पेशली लड़कों के लिए तो बिल्कुल ही। अब लड़कियों की सेकंड लिस्ट की बात करें तो लड़कियों की भी डीपीएसटी में लड़कियां ज्यादा फेल हुई नहीं है। अगर 50 लड़कियां, 55 लड़कियां बुलाई गई हैं, अगर 5 एब्सेंट भी हुई हैं तो एक लड़की या 2 लड़कियां ही फेल हुई हैं, क्योंकि चेस्ट का कोई इशू होता नहीं है और हाइट में लड़कियां लगभग पास हो ही गई हैं सारी। एक दो लड़की फेल हुई है मैक्सिमम, एक दो लड़की फेल हुई है मैक्सिमम। चलिए इसी अच्छी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीदें बनाए रखिए। मैंने भले ही 8 नंबर बढ़ने को बोला है, हो सकता है कट ऑफ 6 नंबर बढ़े और ये भी हो सकता है कि कट ऑफ 10 नंबर के आसपास ही बढ़ जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इस वजह से मैं 10 बोल रहा हूँ, वरना मेरे ख्याल से कट ऑफ 8 नंबर तक बढ़ेगी। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।